जीवन में दुख किसके पास नहीं आते। हम सभी ने कभी न कभी दुख का सामना किया है। चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो, पारिवारिक समस्याएं या आर्थिक कठिनाइयां, दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने जीवन से सभी दुखों को दूर कर सकें? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में दुख अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे मुक्ति पाना संभव है। उन्होंने हमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। दुख का सामना। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुखों का सामना करना हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने स्वयं भी दुख का अनुभव किया। वे एक राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था और उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। महल के भीतर उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के बाहर कदम रखा, उन्हें जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। ये दृश्य उनके जीवन के सबसे बड़े मोड़ साबित हुए। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख से कोई बच नहीं सकता। यही वह क्षण था जिसने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को बदलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और एक साधक के रूप में आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे जानना चाहते थे कि दुख क्यों होता है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। 4 आर्य सत्य। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पाया कि जीवन में दुख के कई कारण होते हैं। उन्होंने इसे अपने शिष्यों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। ये 4 आर्य सत्य जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के मार्ग का आधार हैं। पहला आर्य सत्य, दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। दुख हर जगह है। चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी दुख का सामना करता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सभी जीवन के दुख हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख से बचना संभव नहीं है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं और लगाव हैं। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। चाहे वह धन हो, संबंध हो या जीवन के भौतिक सुख, जब हम इन चीजों के पीछे भागते हैं तो हम अंततः दुख का अनुभव करते हैं। तीसरा आर्य सत्य, दुख का अंत। बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति पाई जा सकती है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का अंत और आंतरिक शांति की प्राप्ति। चौथा आर्य सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए एक मार्ग दिखाया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग का पालन करके हम अपने जीवन से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। यह मार्ग जीवन के 8 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है, जिनका पालन करके हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। समयक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और दुख अनिवार्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम दुख से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। सम्यक संकल्प, सही नियत। हमारे जीवन के निर्णय और नियत हमारे जीवन को आकार देते हैं।
यदि हमारी नीयत सही है और हम किसी भी कार्य को सही भावना से करते हैं तो हम दुख से दूर रह सकते हैं। सम्यक वाणी, सही वचन। बुद्ध ने सिखाया कि सही वाणी का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के लिए नहीं करना चाहिए। सही वाणी का उपयोग करके हम दूसरों के साथ संबंधों में संतुलन बना सकते हैं और जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। समय कर्म, सही कार्य। सही कर्म करना जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने कार्यों में अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए। जब हम सही कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं। सम्यक आजीविका, सही आजीविका। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें अपनी आजीविका को सही तरीके से चुनना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो नैतिकता और मानवता के मूल्यों के साथ हो। जब हम सही आजीविका का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और दुख दूर होते हैं। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सही प्रयास जरूरी है। हमें अपने जीवन में सही दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए। सही प्रयास के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और इससे हमें दुख का सामना करना पड़ता है। सम्यक स्मृति, सही स्मरण। स्मरण का अर्थ है जागरूकता। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जब हम जागरूक होते हैं तो हम सही निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में दुख से बच सकते हैं। सम्यक समाधि, सही ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। सम्यक समाधि हमें आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। मन की शांति दुखों को दूर करने की कुंजी। बुद्ध ने मन की शांति को सबसे महत्वपूर्ण माना। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम हर छोटी चीज से दुखी हो जाते हैं। मन की शांति पाने का एकमात्र तरीका है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और हमें आत्मनिरीक्षण की क्षमता प्रदान करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें दुखों से दूर रखती है। धैर्य और अनुशासन। बुद्ध ने धैर्य और अनुशासन को दुखों से मुक्ति के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा। जब हम अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन का पालन करते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही समय का इंतजार करना होता है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में चलाना चाहिए। जब हम अनुशासन के साथ अपने कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन से धीरे धीरे दुखों को कम कर सकते हैं। अहिंसा और करुणा का महत्व। गौतम बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने जीवन में अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं तो हम न केवल दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, बल्कि अपने जीवन से भी दुखों को कम कर सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम करुणामयी होते हैं तो हमारे भीतर का क्रोध और घृणा समाप्त हो जाती है, जिससे हम शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। वर्तमान में जीना। गौतम बुद्ध ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह बताया कि दुखों का बड़ा कारण यह है कि हम या तो अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने जीवन का केंद्र वर्तमान बनाना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं
तो हम न केवल अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पल का आनंद भी ले सकते हैं। बुद्ध के अनुसार वर्तमान ही एकमात्र सच है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। जो भी हमारे पास है वह यह पल है। इसे समझो और इसे जियो। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हम अपने दुखों को भूलकर जीवन की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। अपरिग्रह और अनासक्ति। बुद्ध ने दुखों का एक और महत्वपूर्ण कारण बताया, अपरिग्रह, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना के प्रति अत्यधिक लगाव। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का मन तब दुखी होता है जब वह किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाता है। यह लगाव ही जीवन के दुखों का मूल कारण है। हम किसी चीज को जितना अधिक पकड़कर रखते हैं वह उतना ही हमारे दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने कहा, जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे पकड़कर रखना अपने मन को दुखी करने जैसा है। उनका मतलब यह था कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। इसलिए हमें इन चीजों के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। जब हम अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो हम संसार की चीजों से बंधते नहीं और इस तरह जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। संतोष और कृतज्ञता। गौतम बुद्ध ने जीवन में संतोष और कृतज्ञता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहता है वही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वह हमेशा और अधिक चाहता है। यह लालच और असंतोष ही उसके दुख का कारण बनते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम वह चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने पास जो है उसी में संतोष पालोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने जीवन में जो भी है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन के छोटे छोटे सुखों का भी आनंद ले सकते हैं। सही संगति का महत्व। बुद्ध ने सही संगति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के विचार और कर्म उसके आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और सही सोच रखने वाले लोगों की संगति करनी चाहिए। जब हम अच्छे और धर्मप्रिय लोगों के साथ रहते हैं तो उनके विचार हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, संगति तुम्हें या तो उच्च स्थान पर ले जाएगी या नीचे गिरा देगी। इसलिए सही संगति का चुनाव करो। सही संगति का मतलब यह भी है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों और आदर्शों को अपनाएं। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में रखते हैं तो हम जीवन के हर दुख से उबर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और सुधार। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आत्मनिरीक्षण की महत्ता समझाई। उनका मानना था कि जब तक हम अपने भीतर झांककर नहीं देखेंगे और अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन के दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। आत्मनिरीक्षण वह साधन है जिससे हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनिरीक्षण से हमें अपने आचरण और विचारों को सही दिशा में लाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा, अपने भीतर देखो और अपने दोषों को पहचानो। उन्हें दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाओगे तब तक प्रकाश नहीं आ सकेगा। त्याग का महत्व। बुद्ध ने त्याग को जीवन में शांति प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन बताया। उन्होंने सिखाया कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हमें जीवन की सभी सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें इन चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जो त्याग करता है
वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। उनका मतलब यह था कि जब हम अपने जीवन से अनावश्यक इच्छाओं और तृष्णाओं को दूर कर देते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। त्याग से मन हल्का होता है और हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। अहंकार का परित्याग। बुद्ध ने अहंकार को भी दुख का एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग नहीं करता तब तक वह सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार हमें अपने और दूसरों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है जिससे हम सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। बुद्ध ने कहा, अहंकार को त्याग दो क्योंकि वही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। अहंकार का त्याग हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामयी बनाता है जिससे हमारे जीवन में प्रेम और शांति का संचार होता है। संयम और आत्मसंयम। गौतम बुद्ध ने संयम और आत्मसंयम पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख और दुख का कारण हमारे अपने विचार और कर्म होते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर संयम रखते हैं तो हम जीवन के हर दुख से उबर सकते हैं। आत्मसंयम वह गुण है जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम्हें जीवन में कोई भी दुख हरा नहीं सकता। संयम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। अंत दुखों से मुक्ति की शिक्षा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दुख जीवन का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन उनसे मुक्ति पाना असंभव नहीं है। उन्होंने दिखाया कि सही दृष्टिकोण, सही कर्म, ध्यान, करुणा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम जीवन के हर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में दुख आते हैं लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि इन दुखों से कैसे निपटा जाए। हमें यह समझना चाहिए कि दुख अस्थायी हैं और यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें तो हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से दिखाया। उनके द्वारा सिखाए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग से हम न केवल अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं बल्कि हम सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बुद्ध की यह महान शिक्षाएं हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। धन्यवाद।